हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ है जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के बेस पर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोस्टली ये हमारे अभी 10 अगस्त को जो भी हमारा एग्ज़ाम हुआ है CHSL का, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा यहाँ पर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली में CHSL यानी कि 2023 अगस्त में एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बात की गई है अनुच्छेद की बात की गई है, कौन से अनुच्छेद में होता है समता का अधिकार। तो देखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता एवं यहाँ पर दिया गया संरक्षण। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में? 14 पे यानी कि 14वें अनुच्छेद में, यानी कि समता का अधिकार है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक त्योहार का नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर पोंगल की बात की गई है। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी एग्जाम में। तो यहाँ पर पोंगल त्योहार की बात की गई है, कहाँ का ये प्रमुख त्योहार है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिएगा तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जा सकता है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो हम बता सकते हैं आसानी से पोंगल। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का ओनली पोंगल ही है यहाँ पर त्यौहार, और भी हमारे बहुत सारे वहाँ के अन्य त्यौहार भी हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पोंगल त्यौहार है वो यहाँ पर जल्लीकट्टू यानी कि खेल आयोजित कराया जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तमिलनाडु के जो अन्य त्योहार हैं, जैसे कि यहाँ पे पुंथडू है, थाई पूसम है, ठीक है, थिरुवैयारू महोत्सव है। तो यहाँ हमने और भी तमिलनाडु के अन्य त्यौहार देखे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने तमिलनाडु का एक त्यौहार पोंगल पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन अगर बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग 101% करके आइएगा, गलत मत कीजिएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इससे संबंधित अन्य भी त्यौहार को यहाँ पर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमें मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आप लोग सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। ओके, और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाय का नृत्य। देखिएगा अभी हमने पोंगल नृत्य से पढ़ा था, यहाँ पर पाय क्या वो त्योहार था, ये नृत्य है। नृत्य की बात करें तो डांस की बात की गई है, किस राज्य से संबंधित है, तो पाय का जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो किसकी बात की गई है? महिला की बात की गई, वो भी प्रथम की बात की गई। कौन से विश्वविद्यालय की बात की गई? कलकत्ता की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांदीवनी जो गांगुली थी वो यहाँ पर कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला थी जिन्होंने यहाँ पर यानी कि डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भारत की पहली ग्रेजुएट महिला, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, यानी कि कांदीवनी गांगुली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13वें संसद रत्न पुरस्कार यानी कि 2023 की बात की गई है का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था। तो कौन से की बात की गई है? संसद रत्न पुरस्कार यानी कि 2023 की बात की गई है। कौन से? 13वें। ठीक है, कौन से संसद रत्न पुरस्कार है? 13वां है, 2023 का है। तो लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार उनको दिया गया है, किससे संबंधित है? यानी कि टीके रंगारंजन है। और यहाँ पर देखिएगा ये पूर्व में राज्यसभा संसद से भी थे। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 2026 की बात की जा रही है, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगी। तो 2026 की शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगी? यहाँ पर देखिएगा मिलान यानी कि कॉर्टिना इटली में होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो थी वो 2024 में पेरिस में हो गई थी। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ग्रीष्मकालीन है और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक वो 2026 की बात की जा रही है, यहाँ पर 2024 की। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर
कर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से हमें एक क्वेश्चन के साथ दूसरा पॉइंट्स भी डिस्कस करना है, ताकि उससे आने वाले सभी क्वेश्चन को हम आसानी से टिक करके आ सकें। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे हम आने वाले एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे करके आते हैं किसी का भी, तो आप लोग उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों के साथ, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड यानी कि 2023 किस भारतीय म्यूजियम कंपोजर को मिला है। तो ग्रैमी अवार्ड की बात की गई है। ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है, अभी जो रिसेंटली में एग्ज़ाम हुए हैं। तो देखिएगा रिंकी के जो है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, इनकी एक एल्बम है डिवाइन टाइट्स, तो ये हमारी रिंकी के जो हैं, ये हमारी क्या ग्रैमी अवार्ड 2023 की यानी कि भारतीय म्यूजियम कंपोजर इनको ही मिला है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा साइंस से रिलेटेड है। सूर्य के प्रकाशन से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो ये आसानी से आप लोग करके आ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। विटामिन डी हम लोगों को यानी कि किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इससे हड्डियाँ यानी कि मजबूत होती हैं और इसमें रेकेटिस या फिर ओटोसिया मेलेसिया होती है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो नॉर्मली कोई भी उसको टिक करके आ सकता है, जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कौन सी पंचवर्षीय योजना है महान नॉविस मॉडल पर आधारित है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, किसके ऊपर आधारित है, यहाँ पर देखिएगा महान नॉविस मॉडल पर आधारित है। कौन सी योजना होगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी। कब से कब तक, 1956 से 1961 की। ठीक है, पढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नेम से जाना जाता है। तो खेल की बात की गई, कौन से खेल को जाना जाता है, वो भी किसके नाम से, ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम को यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी 1930 से हुई थी, हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। तो यहाँ पर बताया गया कौन से ईस्वी से हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो ये भी बड़ा ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं यानी कि बताए जा रहे हैं, आप लोग एक जगह इनको नोट करते चलिएगा। और अगर आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं तो सीरीज़ को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की चॉइस है। अब बढ़ेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई थी। तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आधार कार्ड को, यानी कि अगर बात करें पैन कार्ड के साथ जोड़ने की बात कही गई थी, उसमें भी हमारी कुछ दिनों के लिए तिथि बढ़ा दी गई थी। तो वही तिथि यहाँ पर पूछ ली गई है, कब तक बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था उसको। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो किसकी बात की गई है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा हरियाणा की, और यहाँ पे पुरुषों के नृत्य की बात की जा रही है। तो हरियाणा में ज़्यादातर पुरुष जो नृत्य करते हैं वो भांगड़ा होते हैं। ठीक है, भांगड़ा नृत्य होता है। हरियाणा और पंजाब में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नृत्य गिद्धा है। और उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा, जो हमारा हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा नृत्य किया जाता है वो गिद्धा होता है। बट अगर हरियाणा में पुरुषों की बात की जाए तो भांगड़ा करके सही आइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पद्म विभूषण 2023 से मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किसको, मुलायम सिंह यादव को किया गया। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पद्म विभूषण 2023 से, ठीक है, मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिएगा सार्वजनिक कार्य से संबंधित हैं। उनको टोटल 106 पद्म विभूषण मिले हैं, 6 पद्म विभूषण हैं और 9 यहाँ पर पद्मश्री हैं, यानी कि 91। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स भी। ठीक है ना, ठीक, ये इनको प्राप्त हुए हैं, ये इनको इस तरीके से हमें टोटल ध्यान रखने हैं। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आज की सीरीज़ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं।
जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ पद्म विभूषण विजेता पुरस्कार जो हैं 2023 की ये लिस्ट है। श्री जाकिर हुसैन हैं कला से संबंधित और कहाँ, महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट है हमारे श्री एस कृष्णा यानी कि वो सार्वजनिक कार्य के लिए हैं, ठीक है, उनको कहाँ से, कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट है श्री मुलायम सिंह यादव यानी कि मरोड़ प्रांत के लिए हैं, सार्वजनिक कार्यों के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं नेक्स्ट जो हमारे चौथे नंबर के हैं वो है श्री बालकृष्ण दोषी यानी कि मरोड़ के उसमें हैं, उनको भी अगर बात करें यहाँ पर अन्य वस्तुकला गुजरात से हैं। नेक्स्ट है श्री दिलीप महान नाविस के लिए हैं, ये भी हमारे चिकित्सा से संबंधित है, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है श्री निवास विवर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये हमारे 6 जो हैं, ये हमारे 6 2023 की लिस्ट है विजेता पुरस्कार की, कौन से, पद्म विभूषण की। तो ध्यान रखिएगा, ये थे आज की हमारी सीरीज, कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारे जीएस, और मैं बात करूँ जीएस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल, एसएससी एमटीएस हो गया, और अगर मैं बात करूँ यहाँ सीएचएसएल हो गया, ठीक है ना, जितने भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण। अगर मैं बात करूँ सभी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर आती है, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए ये सीरीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे यहाँ पर, इस सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।